हाय प्यारे बच्चों, आप हैं हमारे समतल MK40 अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते रहेंगे प्यारे बच्चों। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहूँगा चैप्टर जैव प्रक्रम क्लास 10th का श्वसन से संबंधित प्यारे बच्चों। ये बायोलॉजी का जीव विज्ञान का है प्यारे बच्चों। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे प्यारे बच्चों। चलिए इसको बताते हैं। क्या प्यारे बच्चों? श्वसन MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है प्यारे बच्चों? तो कहा जाता है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, CO2। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है प्यारे बच्चों? तो क्या निकलती है? CO2 निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? कोशिका का पावर हाउस ATP, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका ADP। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्यारे बच्चों, जो कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, जो आप लोग शायद 9 में थोड़ा पढ़े भी होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आगे देखते हैं। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पावरोटी में टूटना कहाँ होता है? टूटना कहाँ होता है प्यारे बच्चों? कोशिका द्रव, फेफड़ा, वायु कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर क्या है? कोशिका द्रव। पावरोटी के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है, या क्रिया होती है? क्रिया होती है प्यारे बच्चों। कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में? किसमें पाया जाता है बच्चों? कोशिका द्रव में। ग्लूकोज के पावरोटी में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका के किस भाग में होता है प्यारे बच्चों? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है बच्चों? कोशिका द्रव में होता है। क्या बोला? ग्लूकोज के पावरोटी के बदलने की क्रिया किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव में। श्वसन प्रक्रिया में पावरोटी का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है प्यारे बच्चों? ऊर्जा का विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव, फेफड़ा, वायु कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोला? श्वसन प्रक्रिया में पावरोटी का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो इसका विखंडन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है प्यारे बच्चों। वायु मार्ग निपतित क्यों नहीं होता है? वायु मार्ग निपतित क्यों नहीं होता है? उपस्थित अवलय के कारण, श्वसन नली के कारण, डायफ्राम के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? उपस्थित वलय के कारण क्या होता है? वायु मार्ग निपतित नहीं होता है प्यारे बच्चों। क्यों नहीं होता है? यही कारण है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है बच्चों? गैसों का आदान प्रदान वायु प्रकोष्ठ में, स्वर यंत्र में, श्वसन नली में या नासिका में? इसका आंसर क्या? वायु प्रकोष्ठ में। चलिए आगे देखते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है प्यारे बच्चों? मतलब ग्लूकोज के एक अणु किण्वन जब किया जाता है प्यारे बच्चों तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है या बनता है? 25 की कैलोरी, 30.5 किलो जूल, 38.00 किलो जूल या 2830 किलो जूल? इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? 25 किलो कैलोरी। ठीक है, आगे देखते हैं। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ है क्या है प्यारे बच्चों? श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? पायरुविक अम्ल, इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोज। गुब्बारे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? गुब्बारे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, एल्वियोलाई, टेक्रिया, डायफ्राम। ठीक है, इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? एल्वियोलाई। आगे देखते हैं। पौधा में श्वसन होता है प्यारे बच्चों। पौधा में श्वसन होता है फ्लोएम के द्वारा, अस्टोमेटा के द्वारा, जाइलम के द्वारा या क्लोरोफिल के द्वारा? तो अस्टोमेटा के द्वारा होता है। पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? अस्टोमेटा के द्वारा में होता है। पौधों में श्वसन की क्रिया अंतर्ग्रह ATP टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 303 किलोग्राम जूल की, 3.2 किलोग्राम प्रति जूल, 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 30.05 किलो जूल प्रति मोल? इसका आंसर क्या है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। आगे देखिए। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है फेफड़ा, गिल कोष्ठ, ट्रैकिया, गिल्स। इसका आंसर क्या है बच्चों? ट्रैकिया है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए प्यारे बच्चों, अब उत्सर्जन से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, जो मानव का, ठीक है, पौधों का जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसके बारे में चलिए बताते हैं प्यारे बच्चों। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होता है प्यारे बच्चों? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और संवहन। क्या होता है प्यारे बच्चों? उत्सर्जन। जो हमारे जितने भी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रम जो होता है प्यारे बच्चों, उसको उत्सर्जन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग जो संबंधित है, किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? वृक्क जो होता है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो इसका आंसर क्या? उत्सर्जन से। क्योंकि क्या बता रहे टॉपिक उत्सर्जन का? कौन उत्सर्जी अंग है, ठीक है, जो उत्सर्जन करता है? अग्नाशय, वृक्क, आँख, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या प्यारे बच्चों? वृक्क। वृक्क जो है प्यारे बच्चों वो क्या? उत्सर्जन तंत्र है। आगे उत्सर्जी अंग का पाठ है, आगे देखते हैं। कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं प्यारे बच्चों? उत्सर्जी अंग नहीं, अग्नाशय, यकृत, वृक्क, फेफड़ा। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? अग्नाशय। ये भी आपका क्या उत्सर्जी अंग है, वृक्क भी आपका है, फेफड़ा भी। देखिए टॉपिक ही ऐसा रिलेटेड है, अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है। आगे देखते हैं। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण। देखिए प्यारे बच्चों, अभी तो आपको क्या टॉपिक बता रहे? उत्सर्जन। तो ये उत्सर्जन इसका आंसर है। क्या है? मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? उत्सर्जन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, अब बताते हैं उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? क्रियात्मक इकाई क्या है? वायुकोपिका, वृक्क, विक्राणु, कोशिका गुच्छ। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? विक्राणु है। क्या है? विक्राणु। क्रियात्मक इकाई क्या होता है? विक्राणु होता है। विक्राणु की संरचना और क्रियात्मक इकाई क्या है प्यारे बच्चों? नेफ्रॉन, गुर्दे, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? नेफ्रॉन। आपने कभी चित्र भी देखा होगा प्यारे बच्चों, नेफ्रॉन क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मूल में अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? मूल में अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है प्यारे बच्चों? ग्लूकोज, यूरिया, रक्त, प्रोटीन। इसका क्या है? यूरिया। जो मूल अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, ठीक है, जब कोई प्यारे बच्चों मूत्र जब करता है तो जो निकलता है बाहर, उसको क्या बोलते हैं? यूरिया कहते हैं। इसका आंसर यूरिया सही है। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या फेफड़ा? तो बोलता है नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली कौन होता है प्यारे बच्चों? नेफ्रॉन होता है। जहाँ बताया गया था कि डायलिसिस किस लिए किया जाता है प्यारे बच्चों? जिसका खून क्या होता है, अपने आप प्योर नहीं हो पाता है, शुद्ध नहीं हो पाता है, उसको बाहर से मशीनों के द्वारा, ठीक है, गंदे खून को बाहर लिया जाता है और उसको उसमें स्वस्थ या शुद्ध खून, ब्लड क्या चढ़ाया जाता है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। रक्त में उपस्थित पदार्थों के बड़े अणु किस विधि द्वारा छाने जाते हैं? छनन क्रिया, नालिका स्रवण, पुनरावशोषण या अपोहन? इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों? अपोहन। आगे देखते हैं। वृक्क की क्रियात्मकशीलता कम होने पर रक्त को कौन शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? मूत्र का बनना, अपोहन, विसरण या पुनरुत्पन्न? इसका क्या है? अपोहन। क्या बताया गया? वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर, मतलब अगर वृक्क या किडनी मान लो काम करना बंद कर देगा, इसकी, ठीक है, एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अपोहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोहन। जिसको इंग्लिश में डायलिसिस भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। जो यहाँ पे बताया गया कि डायलिसिस जो होता है, जो जिस व्यक्ति का शरीर में खून क्या होता है, खुद ब खुद क्या होता है प्यारे बच्चों? प्योर नहीं हो पाता, उसको मशीनों के द्वारा किया जाता है, जो गंदा खून को बाहर कर देता है और उसको क्या स्वच्छ खून, शुद्ध खून क्या शरीर में चढ़ा दिया जाता है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए थैंक यू प्यारे बच्चों। अगर आपको अगर ये वीडियो अगर पसंद आया होगा प्यारे बच्चों, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले प्यारे बच्चों, ताकि इससे संबंधित, बायोलॉजी से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड होंगे प्यारे बच्चों, अब आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगे प्यारे बच्चों। थैंक यू।